वेलनेस, क्या पिक्चर आती है सामने? What does the word mean for you, wellness? Everything is so good around us. One is everything is so good around us. One is everything is so good inside us. तो वेलनेस किसको कहेंगे? अराउंड अस गुड या इनसाइड अस गुड? क्योंकि अराउंड अस हमारे हाथ में नहीं है और इनसाइड अस हमारे हाथ में है। लेकिन इनसाइड अस हमारे हाथ में तब नहीं रहता जब हम इनसाइड अस को अराउंड अस पे डिपेंडेंट कर देते हैं, है ना? अगर हमने हाउ आई एम फीलिंग इनसाइड मी को डिपेंडेंट कर दिया बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, तो फिर क्योंकि अराउंड मी फ्लक्चुएट कर रहा है तो फिर इनसाइड मी भी क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा। क्योंकि मैंने कहा ये ऐसा है तो ऐसा तो होना ही है। मतलब इनसाइड मी का आधार क्या? आउटसाइड जो हो रहा है। तो आउटसाइड हिला तो इनसाइड भी हिला, और फिर क्योंकि आउटसाइड हिल रहा है तो हमने इनसाइड को हिलना नॉर्मल कह दिया कि ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। और बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए वेलनेस नहीं थी उनको हमने नॉर्मल कहना शुरू कर दिया क्योंकि वो आउटसाइड पे डिपेंडेंट है। सारा दिन में क्या क्या अंदर होता है, हिलता है, जो आउटसाइड पे डिपेंडेंट है? सारा दिन में कौन सी अंदर की फीलिंग्स आउटसाइड पर डिपेंडेंट हो जाती है? चेक करो अपने जीवन में और चेक करो कौन सी अंदर की चीज के लिए हमने कहा इट इज बिकॉज ऑफ। है कोई ऐसी बातें? बिकॉज ऑफ, हाँ जी, MOOD बाहर डिपेंडेंट है। और योर बिहेवियर ऑल्सो बाहर डिपेंडेंट है। थिंकिंग प्रोसेस भी बाहर डिपेंडेंट है। और बाहर क्या डिपेंडेंट है? हैप्पीनेस इज ऑल्सो बाहर डिपेंडेंट, गुस्सा ऑल्सो बाहर डिपेंडेंट। और क्या क्या और डिपेंडेंट है बाहर? इरिटेशन भी बाहर डिपेंडेंट है। हर्ट होते हैं वो भी बाहर डिपेंडेंट है। ईर्ष्या होती है वो भी किसी और की वजह से होती है। तो सब कुछ जो अंदर हो रहा है it is because of something happening outside is what we believe, and it is what a major part of the world believes कि सब कुछ जो बाहर हो रहा है उसी की वजह से बहुत कुछ अंदर हो रहा है। बाहर मेरे कंट्रोल में नहीं, और जो मेरे कंट्रोल में नहीं उस पर अंदर को डिपेंडेंट कर दिया तो फिर आज अंदर भी मेरे कंट्रोल में नहीं। तो हम गुस्सा करते नहीं हैं, गुस्सा हो जाता है। हम हर्ट होते नहीं हैं, रोना तो अपने आप आ जाता है। इरिटेशन कोई क्रिएट थोड़ी करता है, वो तो अपने आप ही। सो विच मीन्स माई इनसाइड इज नॉट इन माई कंट्रोल, इट इज डिपेंडेंट ऑन माई आउटसाइड। तो आउटसाइड हिलेगा तो इनसाइड भी हिलेगा। पिछले कुछ सालों में आउटसाइड ज्यादा हिलने लग गया। पहले कम हिलता था, अब थोड़ा ज्यादा हिलने लग गया। तो जब आउटसाइड ज्यादा हिला तो इनसाइड और ज्यादा हिला। और हमने कहा बिकॉज इट इज आउटसाइड, तो हमने इनसाइड को स्थिर रखने के लिए कुछ नहीं किया क्योंकि ये दोनों चीजें डिपेंडेंट थी। तो ये हिला तो ये भी हिला। अब इज इट पॉसिबल कि आउटसाइड हिला और इनसाइड स्टेबल रहे? ये मेरा आउटसाइड है, ये मेरा इनसाइड है, इसको मैंने डिपेंडेंट कर दिया। अब आउटसाइड में तो बहुत कुछ आया, काम आया, मौसम आया, गवर्नमेंट आई, लोग आए, रिश्ते आए, सैलरी आई, सेहत आई, मतलब कितनी सारी चीजें आउटसाइड हैं। ये इतनी सारी चीजों पे एक मेरा मन, तो मेरा एक मन अगर 10 चीजों पर भी डिपेंडेंट हुआ तो 10 चीजें हिली तो मेरा एक मन 10 बार हिला। तो वो 10 चीजें थोड़ी थोड़ी भी अगर हिली लेकिन मेरे मन के लिए वो ज्यादा हो गया क्योंकि मेरा मन हर 10 चीज के लिए वो हिला 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 हिला।
क्या हाल होगा इसका, क्या हाल होगा इसका। तो अब ये मन थोड़ा सा क्या हो गया, अब ये कहता है बस अब मैं क्या हो गया, अब मैं क्या हो गया, थोड़ा सा थक गया हो। थके हुए मन का कैसे पता चलेगा कि मैं मन थक गया हूं, कैसे पता चलेगा? शरीर थकता है ना, हमें पता चलता है कि शरीर थक गया है। व्हाट इज द साइन ऑफ अ फटीग्ड बॉडी? If my body is not healthy, what are the signs that I will get? Weakness, one, and dizziness, and aches and pains. ये दर्द, ये दर्द, ये दर्द। तो हमें पता चलता है मेरा शरीर needs healing, needs rest. Sign of a fatigued mind? कैसे पता चलेगा मेरा मन थका हुआ है? आजकल बहुत लोगों की एक कॉमन जो बीमारी है मन की, वो कहेंगे सब कुछ ठीक है, मतलब उनका आउटसाइड काफी ठीक है लेकिन अंदर उतना अच्छा नहीं फील हो रहा, पता नहीं, आई एम नॉट हैप्पी, वाई। एंड वाई पे फिंगर भी नहीं पॉइंट होकर पा रही क्योंकि आउटसाइड सब ठीक ही है सब कुछ, बट आई एम नॉट एज हैप्पी एज आई वॉन्ट टू बी। इट्स लाइक सेइंग मैं सब कुछ ठीक खा रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, फिर भी मैं हेल्दी नहीं हूँ। तो जब मन हैप्पी मीन्स स्टेबल नहीं रहता, जल्दी 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, छोटी छोटी बातें ज्यादा दर्द करती हैं। साइन देखो, पहले एक घर में 10 लोग रह सकते थे, क्या तब बातें नहीं होती थी? बातें होती थी तब भी, लेकिन दर्द कम होता था। तो क्योंकि दर्द कम होता था, 10 लोग भी इकट्ठे रह लेते थे। कोई कुछ कहता था, किसी को चोट लगती थी, 10 मिनट बाद ठीक हो जाते थे, रह सकते थे, बातें तब भी होती थी। लेकिन अब क्योंकि ताकत कम है तो छोटी सी भी बात दर्द ज्यादा करती है। तो फिर हम 10 से 5, 5 से 2, फिर घर में 2, क्योंकि टीवी 2 है हमारे पास तो हम अलग अलग बैठ के भी टीवी देख सकते हैं। गाड़ियां 2 हैं हमारे पास तो हम अलग अलग गाड़ी में भी जा सकते हैं। पहले हमारे पास एक गाड़ी होती थी तो हम 6 लोग भी एक गाड़ी के अंदर बैठते थे, अब हम 2 लोग के पास 2 गाड़ी है। तो छोटी छोटी बातें जब दर्द होने लगी, हम ऐसे 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 होने लगे और हमने कहा दिस इज नेचुरल। लेकिन अलग अलग होने से, दूर दूर होने से कोई चोटें ठीक नहीं हो गई, प्रेशर्स कम करने से कोई चोट ठीक नहीं हो गई, सिर्फ हम उनसे दूर हो गए, चोट तो वैसे के वैसे थे।